ऑक्सीजन है वो किसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड है, अमाइड हाइड्रोजन के साथ, और जो हमारे पास अमाइड हाइड्रोजन है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 to 1 जो है रिलेशनशिप के। इसमें ये एक कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है अमाइनो ग्रुप के साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो एंटी पैरेलल और जो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स हैं ये एक्सप्लेन की हुई हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आप देख रहे हैं पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करें तो एक जो है अमाइनो एसिड की नेक्स्ट अपोजिट चेन पे 3 अमाइनो एसिड के साथ क्या है, लिंकेज है। जबकि एंटी पैरेलल शीट्स की बात करें तो यहाँ पे 1 to 1 जो रिलेशनशिप है वो आपको नज़र आ रहा है। और कहते हैं कि डिफरेंट पैरेलल शीट्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है कि पैरेलल की बात करें। एंटी पैरेलल तो हमें पता है कि हम लोग 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करें तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या होना है, ट्विस्ट होना है, तो तब ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करें तो वो कब ज़रूरत है, जब प्रोटीन ने क्या करना है, एक बैंड लेना है, तो तब ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब प्रोटीन ने बैंडिंग करनी है, यू टर्न लेना है, तो उसके लिए उसको रिक्वायर होते हैं बीटा बैंड्स, और वो भी क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। Next students we will study the tertiary structure of proteins. Secondary structure denotes the configurational relationship between residues which are about 3 to 4 amino acids apart. Our secondary level defines the organization at the immediate vicinity of amino acid. अब क्या कहता है कि हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या कर रहा होता है कि जो अमाइनो एसिड हैं उनके दरमियान जो है एक रिलेशनशिप बता रहा होता है, एक उनकी लाइक स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशनल रिलेशनशिप। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी लेवल है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन के जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोज़ हैं। Then we will talk about the tertiary structure of protein. It denotes 3-dimensional structure of the whole protein. अब जो हमारे पास प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ बता रहा होता है, प्रोटीन का होल जो 3-dimensional स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर रहा होता है। Next students, here we will study that different type of proteins have different functions. And basically if you talk about the primary structure of protein, what it defines, so basically ये क्या करता है कि it is a sequence of chain of amino acid. primary protein structure की बात करें तो ये क्या basically ये क्या चीज़ है, amino acid का एक sequence होता है। then we will talk about the secondary protein structure. तो आपको पता है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स होता है और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट अकर्स व्हेन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब क्या कहता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कब एग्जिस्ट करता है, जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि हम लोग कहते हैं कि इंडिविजुअली तो इतनी ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कलेक्टिवली ये क्या कर रही होती हैं और स्ट्रेंथ दे रही होती हैं, स्टेबिलाइज कर रही होती हैं अल्फा हेलिक्स को। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास आता है टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। इट अकर्स व्हेन सर्टेन अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द अल्फा हेलिक्सेस एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। अब क्या कहता है टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास कब फॉर्म करता है, जब सर्टेन अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है किसमें, अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड शीट्स में। तो यहाँ पे आपको फोल्डिंग में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, इट इज़ अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन। तो क्या कहता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती हैं एक से ज़्यादा जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, अगर हम लोग कहीं पे किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे माइंड में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन क्या है। और बेसिकली क्या है कि पर्पस इसका ये है कि हम जैसे प्रोटीन का नाम नहीं हमें पता हो ये किस चीज़ को क्या करिए, डिनोट करिए, ये स्ट्रक्चर जो है क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं। It defines the steric relationship of amino acids which are far apart from each other in the linear sequence but are close in three-dimensional aspect.
अब क्या कहता है कि स्टेरिक रिलेशनशिप जो है इन अमाइनो एसिड्स का, स्टूडेंट्स स्टेरिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस होती हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही होती हैं जो मॉलिक्यूल्स की है, जो रिएक्टिविटी है उस चीज़ को। तो कहते हैं कि अमाइनो एसिड का स्टेरिक रिलेशनशिप बताती हैं। उसके बाद क्या कहता है कि जो लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जो हैं एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे हैं, और ये क्लोज थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करी होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली। It is maintained by non-covalent interactions such as hydrophobic bond, electrostatic bonds and van der Waals forces. तो कहता है टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे स्टेबलाइज होता है, मेंटेन होता है। इसमें नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होती हैं सच एज, उसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आते हैं, उसमें van der Waals फोर्सेज आते हैं। तो आई थिंक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ की तो आप जो है इस चीज़ के बारे में आप जानते होंगे। The tertiary structure acquired by native protein is always thermodynamically most stable. अब क्या कहता है कि जो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और वो प्रोटीन जो जिनकी नेचर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है ये थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल होती हैं, लाइक हीट टेम्परेचर। और आपको पता है स्टूडेंट्स, हम लोग एंजाइम्स की बात करें जो कि हमारे सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आपने पढ़ा होगा वो हीट सेंसिटिव होती हैं। लाइक पीएच टेम्परेचर की बात करें तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच होता है जिसके ऊपर वो काम कर रही होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ऑप्टिमम जो है पीएच या टेम्परेचर कहते हैं, जिसके ऊपर एंजाइम मैक्सिमम जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Here student we will discuss the last structure, that is quaternary structure of protein. Certain polypeptides will aggregate to form one functional protein. इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड की एक से ज़्यादा चेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कंबाइन हुई होती हैं कि फंक्शनल एक प्रोटीन बनाती हैं। दिस इज़ रेफर टू एज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द प्रोटीन विल लूज इट्स फंक्शन व्हेन द सब यूनिट्स आर डिसएसोसिएटेड। अब क्या कहता है कि ये फंक्शन प्रोटीन तब परफॉर्म नहीं करती जब इसके जो सब यूनिट्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अमाइनो एसिड की, वो डिसोसिएट हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। दी फोर्सेस दैट कीप द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें भी क्या है कि जो इसको जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। Electrostatic bonds, hydrophobic bonds and van der Waals forces. Depending on the number of polypeptide chain, the protein may be termed as monomer, dimer एंड टेट्रामर। क्या कहता है कि पोलीपेप्टाइड का जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और अगर हमारे पास प्रोटीन है उसके अंदर एक पोलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कि ये मोनोमर है, और उसमें दो पोलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहेंगे ये डायमर है। इस तरह से 3 है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रामर है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज टर्म्ड एज सब यूनिट आर मोनोमर। अब क्या कहता है कि हर एक हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम लोग सब यूनिट बोल सकते हैं, और वी कैन से इट आ मोनोमर। होमोडाइमर कंटेन 2 कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। नो क्या चीज़ यहाँ पे कि अगर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और वो दो प्रेजेंट है और वो सेम नेचर की हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोडाइमर बोलेंगे। Heterodimer consists two different types of polypeptide as a functional unit. हमारे पास polypeptide chain फॉर एग्जांपल 2 हैं किसी प्रोटीन में, तो अगर वो डिफरेंट है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोडाइमर। इसकी एग्जांपल हमारे पास है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन फॉर्म द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 बीटा होती हैं और 2 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली 2 हैवी चेन्स एंड 2 लार्ज चेन्स फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलिन। तो क्या कहता है कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वहाँ पे 2 हैवी चेन्स और 2 लार्ज चेन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम है, वो भी क्या एक डायमर है। उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की बात करें तो क्या कहता है, वहाँ टेट्रामर है, वहाँ क्या होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। And students, here I have been completed my topic
दैट वाज द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट टुडेज लेक्चर, then you can feel free to ask me, and thank you.